जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टोटल कितना यूनिट है और पास मार्क्स कितना है, इंटरनल मार्क्स कितना है, इंटरनल में पास मार्क्स कितना है, एक्सटर्नल मार्क्स कितना है, एक्सटर्नल में पास मार्क्स कितना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एसबीटी बिहार का सिलेबस का पहला टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है? तो यहाँ पर हमने लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the body when it is in motion or rest। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है। यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है फिजिक्स से आया है। अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी बहुत अच्छी रीति से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम फिजिक्स में जो है बात करते हैं फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, जब रेस्ट रहता है तो क्या इफेक्ट होता है, जब बॉडी जो है मोशन में रहेगा तो उस समय क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। उसी तरह से मैकेनिक्स में भी हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है हट कर जो है और एडवांस में हम लोग चर्चा करते हैं मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले मैकेनिक्स का डिफिनीशन क्या है? मैकेनिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि ये जो है फिजिक्स से आया है। विच डील्स विद द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के बारे में बताता है जब जो है बॉडी जो है मोशन में हो या रेस्ट में हो, यानी कि जब बॉडी जो है गति में रहे या स्थिर अवस्था में रहे उस समय जो है बॉडी किस तरह से बिहेव करता है, इन सारी चीज़ों को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखते हैं। देखिए, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, तो सिविल इंजीनियर का जो है आपका बेस जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से शुरुआत होगा, क्योंकि इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है बीम्स के बारे में, सपोर्ट के बारे में, लोड के बारे में, यानी कि ये सारा टॉपिक जो है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए फाउंडेशन है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है मशीन के बारे में, तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा, यानी कि ये फाउंडेशन हो गया। देखिए, सभी ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉमन है, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और ज़्यादा खास है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छा तरह से पढ़िएगा, नहीं तो आपको सेकेंड ईयर में जब आप जाइएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए, हमने जो है मैकेनिक्स का डिफिनीशन देखा, मैकेनिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर हम ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी मशीन को बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है हमें काम आता है। देखिए, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनामिक। देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज डायनामिक। वर्ड को समझिएगा, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट। यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले इसको डिफिनीशन को पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि ये जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। हाँ, तो ये पार्ट तो होगा क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 भाग में बांटा गया है, तो ये भी तो ब्रांच हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो पहला लाइन लिखे हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बहुत अच्छा, विच डील्स विद द फोर्स, यानी कि जो फोर्स के बारे में बताता है और उसके इफेक्ट के बारे में बताता है। कब? जब बॉडी जो है रेस्ट में रहता है, यानी कि बॉडी जो है जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उस समय फोर्स लगने से बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्टैटिक्स में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी बॉडी रुका हुआ है, यानी कि स्थिर अवस्था में है, उस समय जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, यानी कि हम बल लगाते हैं, तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम स्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट, यानी कि फोर्स के बारे में बताता है और उसके प्रभाव के बारे में बताता है जब बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में हो। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है
रेस्ट, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में रहेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक्स। दूसरा है डायनामिक, ठीक है, दूसरा क्या है डायनामिक्स। अब आपके मन में सवाल उठता होगा सर डायनामिक्स का डिफिनीशन आपने नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर जो है समझाने का काम करते हैं, रटवाने का काम नहीं करते हैं। अगर आपको स्टैटिक्स का डिफिनीशन मालूम है तो आप डायनामिक्स का डिफिनीशन अपने आप लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, डायनामिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी when it is in motion, ठीक है। तो डायनामिक का डिफिनीशन जो है स्टैटिक के डिफिनीशन से सेम रहेगा, केवल जो लास्ट का जो वर्ड है एट रेस्ट है, यहां पर जो है डायनामिक के जगह में जो है आपका इन मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन मोशन हो जाएगा, और डिफिनीशन जो है सेम रहेगा। यानी कि डिफिनीशन किस तरह से बनेगा डायनामिक का, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि ये जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है, क्योंकि दो भाग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बांटा गया है, पहला है स्टैटिक और डायनेमिक, तो ये ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट, यानी कि जो कि फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में बताता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी इन मोशन, ठीक है, केवल जो है रेस्ट के जगह पर मोशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक्स हो जाएगा। यानी कि जब बॉडी जो है रेस्ट में रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, जब बॉडी जो है मोशन में रहेगा उसको हम बोलते हैं डायनामिक। समझ में आ गया। लेकिन डायनामिक को जो है दो भागों में बांटा गया है, यानी कि डायनामिक को दो भागों में कौन कौन बांटा गया है, पहला है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनामेटिक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड को समझिएगा, वर्ड में जो है सारा आंसर छिपा हुआ है। पहला क्या है काइनेटिक्स, दूसरा क्या है काइनामेटिक्स। ये वर्ड में जो है क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि जब स्पेलिंग को देखिएगा काइनेटिक्स का तो KINETICS, और इसमें देखिएगा KINEMATICS, यानी कि यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा वर्ड है, यानी कि वो है MA, ठीक है, MA। अब बताइएगा कि MA जो है किसका फार्मूला होता है, तो फोर्स का फार्मूला होता है MA, ठीक है, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो है MA है, यानी कि यहाँ पर फोर्स है, और यहाँ पर MA नहीं है, यानी कि काइनेटिक्स जो वर्ड है उसमें जो है MA नहीं है और काइनेमेटिक्स में जो है MA है। तो जिसमें MA रहेगा उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, और जिसमें MA नहीं है उसमें फोर्स को कंसीडर करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो है काइनेटिक्स के डिफिनीशन को देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक, मतलब क्या हुआ कि ये जो है डायनामिक का ब्रांच है, हाँ, क्योंकि डायनामिक को दो भाग में बांटा गया है तो ये भी तो डायनामिक का ब्रांच हो गया, विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन। अब बोलिएगा कि सर मोशन क्यों लिखे हैं, क्योंकि डायनामिक जब आ गया तो बॉडी जो है मोशन में रहेगा, ठीक है। तो हमने जो है कोई अभी जो है नया वर्ड नहीं लिखा, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक, यानी कि डायनामिक का जो दो भाग है उसका है, ठीक है, ये जो है ब्रांच है डायनामिक का, विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन, क्योंकि डायनामिक का मतलब बॉडी जो है मोशन में रहता है, विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, यही जो है लाइन मेन है, ठीक है, विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहने का मतलब जब जो है जहां पर हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, देखिए जब बॉडी जो है मोशन में रहे और उस समय जो है अगर हम फोर्स को कंसीडर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। अब काइनेटिक्स मतलब यहां पर MA नहीं है, याद करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर जो है काइनेटिक्स के स्पेलिंग में MA नहीं है, यानी कि फोर्स नहीं है, तो जहाँ पर फोर्स नहीं रहता है वहाँ पर हम फोर्स को कंसीडर करेंगे, याद करने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पर काइनेमेटिक्स है, यानी कि यहाँ पर फोर्स है तो यहाँ पर फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसमें क्या हो जाएगा, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स के डिफिनीशन जो है सेम रहेगा, केवल लास्ट का जो सेंटेंस है ये वाला जो है बदल जाएगा। काइनेटिक्स के डिफिनीशन में इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रहेगा तो काइनेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में क्या हो जाएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो भाग में बांटा गया है, पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक्स का मतलब जब हम फोर्स का अध्ययन करते हैं
और उसके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं कब, जब बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। दूसरा है डायनामिक। डायनामिक का मतलब हम उस समय जब हम फोर्स का अध्ययन करते हैं जहां पर बॉडी जो है मोशन में हो तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक। और डायनामिक को जो है दो भाग में बांटा गया है, पहला है काइनेटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है, जहां पर फोर्स को कंसीडर किया जाता है, और काइनेमेटिक्स में जहां पर फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये जो है आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है कुछ और टॉपिक है, बेसिक आपको समझाना जरूरी है, उसको भी हम आगे समझाते हैं। चलिए अब हम कुछ और टॉपिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं बॉडी। बॉडी क्या होता है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप इज कॉल्ड बॉडी। मान लीजिए एक चौक है, ठीक है, तो चौक एक बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखे हैं इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। तो ये चौक जो है किसी मैटर से बना होगा। मान लीजिए चौक जो है चूना से बना है, ठीक है। तो छोटा छोटा चूना का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और जो है एक स्पेसिफाइड बाउंड्री में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसको जो है बॉडी बना दिया गया है। यानी कि इसके अंदर में छोटे, मान लीजिए इसको जब तोड़िएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है छोटा छोटा आपको क्या धूल जैसा मिलेगा, कण जैसा, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, यानी कि जो इसका जो छोटा छोटा जो कण हो गया वो हो गया मैटर। तो ये जो है छोटा छोटा कण को मिलाकर जो है एक बॉडी को बना दिया गया है, जिसको हम मान लीजिए चौक बोल रहे हैं। तो कोई भी बॉडी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी का डिफिनीशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप इज कॉल्ड बॉडी। यहाँ पर गैप नहीं होगा, यानी कि जब ये छोटा छोटा जब कण से बना होगा तो उसमें गैप नहीं होगा, सब जो है आपस में एक दूसरे से सटे होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। उसके बाद है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होता है, देखिए रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं जो नॉर्मल लोड पर नहीं टूटता है, ठीक है, नॉर्मल लोड पर डिफॉर्म नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर डिफिनीशन लिखे हैं, द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द नॉर्मल लोड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफॉर्म का मतलब शेप में चेंज हो जाना, साइज में चेंज हो जाना। मान लीजिए अगर हम आपको एक कागज का कागज दे, ठीक है, अब उसको बोलेंगे कि उसको जो है हाथ से मोड़ दीजिए, तो हाथ से जब उसको मोड़ते हैं तो उसका क्या हो जाता है, शेप जो है चेंज हो जाता है, उसका साइज जो है चेंज हो जाता है। यानी कि इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन, यानी कि जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। डिफॉर्म का मतलब जैसे आप पहले थे वैसा नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्म। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द नॉर्मल लोड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी कि वैसा बॉडी जो नॉर्मल लोड पर डिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, और किसी प्रकार का उसके शेप में चेंज नहीं होगा, उसके साइज में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, अब इस पर हम नॉर्मल लोड लगा रहे हैं, तो देखिए ये मोमड़ा गया, तो इसका जो है डिफॉर्म हो गया, तो इसको हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है ये जो है पाउडर है, ठीक है, अब इसको जो है नॉर्मल लोड पर इस तरह से दबा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये डिफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है, तो इसको भी हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक ड्राफ्टर है, ठीक है, अब ये ड्राफ्टर है, अब इसको जो है हम नॉर्मल लोड जो है अगर देंगे, मान लीजिए ये जो है ये इस तरह का जो स्टील है, इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल लोड पर क्या डिफॉर्म नहीं हो रहा। डिफॉर्म का मतलब इसके शेप में चेंज नहीं हो रहा है, इसके साइज में चेंज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो इस तरह से हमने जो है रिजिड बॉडी देखा। उसके बाद है स्पेस, ठीक है। स्पेस क्या है, स्पेस का मतलब जगह, स्पेस का मतलब जगह। तो स्पेस क्या है, इट इज ए ज्योमेट्रिकल एक्सटेंडिंग और रीजन विच बॉडी ऑक्यूपाई इज कॉल्ड स्पेस। देखिए मान लीजिए मेरे पास बुक है, ठीक है, अब इस बुक को अगर हम रखते हैं हाथ पर, तो ये जगह को जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्पेस क्या है, इट इज ए ज्योमेट्रिकल एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग का मतलब फैलाव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो है बुक जो है इतना जगह ले रहा है, ठीक है, इतना जगह ले रहा है, ठीक है, और रीजन यानी कि इतना जो है रीजन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। मान लीजिए इस बॉडी को हम रखने के लिए हमको इतना स्पेस चाहिए, ठीक है, ये वाला जितना हम स्पेस देंगे इतना स्पेस चाहिए,
ठीक है। तो इट इज ए ज्योमेट्रिकल एक्सटेंडिंग, यानी कि ज्योमेट्रिकल फैलाव है और रीजन है विच बॉडी ऑक्युपाई, जहां पर जो है बॉडी जो है उसको घेर लेता है। ठीक है, मान लीजिए इस किताब को रखने के लिए इस किताब ने जो है इतना जगह को घेर लिया। ठीक है, अभी ये हाथ आपको दिख रहा है, अगर मान लीजिए इस तरह से करेंगे तो हाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है बुक ने जो है इसको घेर लिया है। तो जो जगह को घेर लिया है उसको हम बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। मान लीजिए नॉर्मल भाषा में हम नहीं बोलते हैं इतना स्पेस में क्यों बैठे, थोड़ा सा और घसक हो, यानी कि जब आप बैठते हैं तो किसी जगह को आप घेर लेते हैं। मोटा आदमी ज्यादा जगह को घेरता है, पतला आदमी कम जगह को घेरता है, यानी कि मोटा आदमी को बैठने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, पतला आदमी को बैठने के लिए कम स्पेस चाहिए। तो स्पेस क्या है? जो जगह जो घेरा जाता है बॉडी को, जब उस बॉडी को जब किसी स्थान पर रखा जाता है, बॉडी के द्वारा जो जगह घेरा जाता है उसको हम बोलते हैं स्पेस। उसके बाद है टाइम। अब देखिए टाइम क्या होता है। ठीक है, तो टाइम का डिफिनीशन हमने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी फॉर्म एनी प्लेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड टाइम। देखिए कोई भी यूनिवर्स में, यानी कि जिस हम यूनिवर्स में रह रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का चेंजेस, यानी कि किसी भी प्रकार का चेंजेस, किसी भी जगह में चेंजेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। जैसे कि टाइम देखिए, मान लीजिए सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो जैसे जैसे चक्कर लगाते जाता है वैसे वैसे दिन से रात होते जाता है, उसी तरह से रात से दिन होते रहता है। यानी कि इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी फॉर्म। मान लीजिए रात था तो दिन हो गया, दिन था तो रात हो गया। ठीक है, एनी प्लेस इन द यूनिवर्स, यानी कि कहीं भी किसी प्रकार का चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। टाइम क्या है? किसी प्रकार का चेंज है ना, है जी। मान लीजिए सुबह के 6 बज रहा था, ठीक है, अब टाइम जो है 12 बज गया, तो क्या 6 बज रहा था और 12 बज रहा था दोनों एक साइज जैसा रहेंगे? नहीं, उसका जो है दशा में चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं टाइम। अगर टाइम को जो है अगर हम मैथमेटिक रूप में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये जो है ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जब आप जो है 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उतना जो है लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है केवल जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मास। मास क्या होता है? ठीक है, मास को हम समझने की कोशिश करेंगे। मास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर। मान लीजिए चौक है, ठीक है, तो चौक जो है कोई मैटर से बना होगा। कौन सा मैटर से? मान लीजिए जो है चौक जो है मान लीजिए चूना से बना है। ठीक है, तो चूना का अमाउंट कितना है? चूना का अमाउंट कितना है इस बॉडी में, यानी कि इस चौक में, उसको हम क्या बोलेंगे? मास। मान लीजिए मेरे पास बुक है, ठीक है, अगर हम पूछे कि बुक का मास क्या है, तो यहाँ पर जो है बुक जो है किससे बना है? तो बुक जो है पेपर से बना है, पेपर और स्याही से बना है। पेपर और स्याही का मैटर कितना है? पेपर और स्याही का मैटर कितना है उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। यानी कि इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मान लीजिए पेपर से बना है, ठीक है, और इस पर इंक चला गया है, तो पेपर की मात्रा कितना है, इंक की मात्रा कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। तो मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए इस बुक का जो है, इसका मास जो है मान लीजिए 1 kg है, तो अभी जो है हम औरंगाबाद बिहार में पढ़ा रहे हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक लिए हैं, और इसको जो है हम जो है भागलपुर जो है बिहार में अगर जाकर हम तोलेंगे तो क्या इसका मास चेंज हो जाएगा? नहीं। अगर औरंगाबाद बिहार में 1 kg है तो भागलपुर बिहार में भी 1 kg रहेगा। अगर यहाँ पर जो है 2 kg है तो अगर हम समस्तीपुर भी जाएंगे तो 2 kg रहेगा। मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? यानी कि द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जिसके पास केवल जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आगे जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको स्केलर और वेक्टर पढ़ाएंगे। दूसरी बात, मास का यूनिट क्या होता है? तो ग्राम होता है, केजी होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है मास किस तरह से मेजर किया जाता है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस के द्वारा मेजर किया जाता है, तराजू बटखारा के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको सबसे पहले बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो है
बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, मास क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।